नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, विप्रो को लेके बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर विप्रो की बात की जाए तो हमेशा उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उनके चार्ट पैटर्न रहते थे प्रीवियस 10 ईयर की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन फेज के बाद इसने अच्छा खासा लास्ट पास्ट 2 ईयर्स में किया है। अभी की बात की जाए तो आईटी के सारे परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इनके रेवेन्यू रोबस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले इन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी कैपको को एक्वायर किया था तकरीबन दोस्तों 1.45 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद इन्होंने कुछ रेवेन्यू को लेके गाइडिंग करी थी, गाइडलाइंस जारी करी थी, जहां अपकमिंग क्वार्टर्स में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने इसको पेसिज्म वाला फीलिंग दिया था, निराशावाद वाला, कि विप्रो के जो नंबर्स हैं पोस्ट कैपको के बाद थोड़े से कम रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। और ऑफकोर्स रेवेन्यू कम होंगे तो प्रॉफिट भी कम होने के चांसेस हैं। लेकिन गाइस, इसी बीच में विप्रो ने सब कुछ जवाब दे दिया है और इन्होंने फिर से एक नया गाइडेंस जाहिर किया है, बताया है। तो इसी की वजह से विप्रो के शेयर में भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या 600 जाने की क्षमता रखता है? क्या न्यूज़ निकल के आ रही है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में? बहुत ही दोस्तों अच्छी ये वीडियो होने वाली है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो मैनेजमेंट से डायरेक्टली आती है तो भाई उसके क्या कहने, अच्छी बात होगी तो भी अच्छा करेगा, गलत बात होगी दोस्तों तो भी मार्केट रिएक्ट करता है। तो अगर आप देखें तो क्लियर कर दोस्तों, विप्रो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। ये कहा जाता है कि 1980-90 में जिसने विप्रो में 10,000 रुपये निवेश करके छोड़ा होता, आज उसकी कीमत 700 करोड़ 800 करोड़ के ऊपर देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं विप्रो को कछुआ बोला जाता है, लेकिन दोस्तों इसने जो लास्ट परफॉर्मेंस दिए हैं एक साल में, पैसे दोगुने से भी ज़्यादा हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये जो तेज़ी है ये मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में रहने की फुल संभावना है। लास्ट डे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो अपने आप में ही दोस्तों ये आईटी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने सेक्टर को कोई स्टॉक अगर आउट परफॉर्म करता है तो उसमें बहुत तेज़ी होती है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस, आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख सकते हैं कि विप्रो की बात की जाए तो आईटी जाइंट में से एक देखने को मिलती है। विप्रो रेसेस Q1 रेवेन्यू गाइडेंस टू 8 to 10% पोस्ट कैपको एक्विजिशन। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कैपको एक्विजिशन के बाद ऑफकोर्स बहुत लोग ऐसे मान रहे थे कि इनके जो ग्रोथ होंगे वो अपने आप में ही कम होने के चांसेस हैं, बिकॉज इतना भारी भरकम डील के बाद। लेकिन दोस्तों ये जो एक्विजिशन है और जो पोस्ट गाइडेंस है ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबर हैं। 8 से 10% दोस्तों मैसिव कहा जाता है। इसके पहले क्या अनुमान था और अभी इस गाइडेंस की वजह से क्या अनुमान देखने को मिल सकता है? तो आप देख सकते हैं गाइस, हमें ये हाल का ही न्यूज़ देखने को मिला। और कल मार्केट ने जब फ्राइडे की ट्रेडिंग की बात की जाए तो उस मार्केट में दोस्तों विप्रो बहुत तेज़ देखने को मिल रहा था। तो पोस्ट कम्प्लीकेशन ऑफ कैपको एक्विजिशन ऑन 29th April, Wipro Limited has raised its flagship IT service revenue growth guidance for June quarter to 8 to 10% sequentially in the range of 2.32 billions to 2.36 billions। मतलब इनके दोस्तों जैसे मैं बताया कि गाइडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं और 8 से 10% का सिक्वेंशली ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये दोस्तों पहले से ही पूरा तैयारी करके हैं कि अपने जो लेवल है ग्राउंड रूट लेवल को बढ़ाएंगे। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, MPN जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड साइबर सिक्योरिटी है उसको एक्वायर करना, चाहे वो कैपको की बात की जाए तो सब दोस्तों एक्वेशन में एकदम हासिल है। और इसी दौरान दोस्तों अगर आपको पता है कि मार्च क्वार्टर की जब अर्निंग आई थी तो विप्रो ही ने बोला था, हमने कुछ नहीं बोला था। विप्रो ने ही दोस्तों अपने कॉन्फ्रेंस बताया था कि उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो उनके सर्विस बिजनेस है रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2.4% रह सकते हैं। और कितना रह सकते हैं, 2.91 बिलियन से लेकर 2.33 बिलियन। लेकिन अभी दोस्तों वही रेस हो चुका है और जो 2 से लेके 4% तक का दोस्तों जो गाइडेंस है रेवेन्यू क्वार्टर गाइडेंस वो भी दोस्तों 8 से 10% हो चुका था। अगर आप रफली देखें तो जो मार्केट में अनुमान था उससे डबल आने के चांसेस हैं, जो अपने आप में दोस्तों इसको और तेज़ कर रहा है। मतलब जो खुद ही विप्रो ने बताया था उनके जो गाइडेंस हो सकते हैं Q1 में, क्योंकि वो पता है Q4 के नंबर्स अब तो आने वाले हैं नहीं, अब Q1 के नंबर्स आएंगे और 2021 और 22 का फिजिकल ईयर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में इनके जो गाइडेंस का रिवाइज होना और अपग्रेड होना ये बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। मार्केट ने ही बहुत पॉजिटिव पकड़ा है और स्ट्रॉन्ग डिमांड इन्वायरमेंट है और रोबस्ट पाइपलाइन है, जिसकी वजह से ये डील के वजह से इनके फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म में गाइस इनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। भाई ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है और खासकर दोस्तों 1.45 बिलियंस अपने आप में ही अगर आप करेंसी के वाइज देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। 7,500 करोड़ के लगभग अगर आप देखें तो 1 बिलियन होता है। 1.45 बिलियन इसको और भी तेज़ करता है। मतलब समझ सकते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए गाइस ये एक्वायर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इनके पोजीशन को स्ट्रेंथ करेगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस सेक्टर में। आपको पता है कि जितने भी आईटी कंपनी हैं उनके क्लाइंट्स होते हैं खासकर दोस्तों बैंक, NBFCs, वो जो यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं,
जो वो मेंटेनेंस चार्ज वो चार्ज करते हैं। तो इसी में अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर कंपनी को चलाने के लिए भाई चाहिए एक आईटी का बैकअप, और दोस्तों वही आईटी होते हैं आपको सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं और उसी के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं, उसको बैकअप गाइड करते हैं, जितने भी साइबर अटैक होते हैं उससे बचाते हैं। तो इसी में अगर आप देखें तो इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनका दोस्तों डिमांड अभी भी रोबस्ट बना हुआ है। और सिर्फ विप्रो की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो इन्फी की बात हो, इन्फोसिस, चाहे वो टीसीएस की बात हो, चाहे वो जितने भी एसेंचर की बात हो, सब ने दोस्तों अच्छा खासा ही क्लाइंट पकड़ रखा है। लेकिन इनके जो एक्विजिशन के बाद इनका जो रास्ता है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में हो, फिनेंशियल सर्विसेज में हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो, वो दोस्तों और भी मजबूत हो सकता है। इसलिए विप्रो में दोस्तों हमें भारी तेजी देखने को मिल रही थी। लास्ट डे की बात की जाए तो ऑल दो फ्लैट में ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन भूलिएगा मत लास्ट डे बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स 2-2.5% गिरे हुए थे, और निफ्टी भी दोस्तों 2% के आसपास गिरावट का शिकार हुआ था। सेंसेक्स की बात की जाए तो हरा पॉइंट उठा था। उसी बीच में दोस्तों विप्रो ने ऑल टाइम हाई लगाया था। आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की ऊपर की मार्केट कैप है। इनके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, फेस वैल्यू 2 के लगभग है। तो क्या पता दोस्तों बोनस का ये बादशाह है और हमें में भी देखने को मिले कि कभी बोनस का रिवॉर्ड करते हैं और अपने शेयर को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश नहीं करते कि शेयर का प्राइस 1000 के ऊपर जाए, उसी के पहले ही या तो स्प्लिट दे देते हैं, बोनस दे देते हैं। तो अगर आप देखें तो दूसरे इंडस्ट्री जो पी है दोस्तों, जो दूसरे आईटी के स्टॉक्स हैं उनका पी 28, 30, 31, 32 के आसपास है, और ये अपने पीएर से सस्ता मिल रहा है। बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक देखने को बनता भी है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों हमें ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ता है। जब इनके Q4 के नंबर्स आए थे उस समय दोस्तों ने वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि 500 के लगभग हमें देखने को मिल सकता है। मैंने गाइस उस समय टारगेट बताया था 3 से 6 महीने का बताया था, लेकिन हमें जो नंबर्स थे इतने शानदार थे, और जैसे इनके गाइडेंस के बाद ये और भी तेज़ी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमें 450-420 के आसपास देखने को मिल रहा था, फिर से उधर से भी 15% दोस्तों विप्रो अप हो चुका है। तो अब इधर पे बनता है कि आप पोजीशन बनाएं, लिए हुए तो क्या करें। और लास्ट डे की बात की जाए तो कितनी डिलीवरीज ली जाती है वो देखने को मिल रही है। भाई डिलीवरीज की बात की जाए तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, 17% का मात्र हमें डिलीवरीज देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, आपको अच्छे से पता है कि विप्रो की बात की जाए तो बहुत बड़ा पैसे छापने की मशीन मैं बोलना पसंद करूँगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अगेंस्ट में तो जो 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में मात्र 51 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे, जो डिलीवरी लेते देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों? तो ऑल टाइम हाई पे बहुत लोग कतराते हैं कि पोजीशन ना लें। तो इधर पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या करें, क्या फ्रेश एंट्री करें। दोस्तों अगर फ्रेश एंट्री करते हैं तो याद रखिए कि आपको मार्जिन दूसरा नहीं मिल रहा है। ऑल्दो विप्रो ने 500 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की थी बट असफल रहा। तो हो सकता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ये स्ट्रगल करेगा 500 को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर 500 के लगभग दोस्तों ये स्टेबल होता है तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये 600 के पार जा सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर विप्रो की कंपनी आपको प्रॉमिसिंग लगती है, आपको मजबूत लगती है इनके फंडामेंटल्स दूसरा आईटी से, तो एकदम जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको संदेह है तो टीसीएस, इन्फोसिस ये बहुत ही अच्छे पिक देखने को मिलते हैं। विप्रो भी नो डाउट बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। एचसीएल टेक जो मार्केट में एक लीडरशिप पैदा करते हैं आईटी सेक्टर में, तो उसमें भी विप्रो का नाम देखने को मिलता है और 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑल टाइम हाई पे बनाते हैं। तो याद रखिए गिरता है तो पैनिक नहीं करिएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनके जो पोस्ट गाइडेंस है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक इन्होंने अजम्पशन लगाया है। तो होप्स वो देखने को मिले। तो लिए हुए हैं तो बिल्कुल भी सेल ना करें, और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत लोग पूछेंगे सर बेस्ट प्राइस क्या है। अब दोस्तों कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए 470 कैन बी एन आइडियल एंट्री पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा मत समझिएगा ये हैप्पीस्ट माइंड की तरफ भागेगा। यस, ऐसा कुछ क्वार्टर होते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ भागता है, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्लू चिप कंपनी है। तो अगर इसमें मूवमेंट होता है 2-4% का तो अपने आप में ही बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। तो मेरी कमेंट्री यही है कि लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और नहीं लिए हुए हैं तो थोड़ा सा ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। 4-5% होता है तो कैन बी एन आइडियल पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर होगा, बिकॉज ऐसे कंपनी ज़रूर करेंगे। और इनके जो पोस्ट गाइडेंस है वो डबल है, जो कि इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया भी है। तो यही दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है विप्रो के शेयर होल्डर को लेके। तो अगर आप लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है भाई साहब टारगेट यहाँ से भी बहुत अप होने वाला है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, बट दोस्तों आपके लिए पावरफुल होगी। लिए हुए हैं तो भी आपके लिए पावरफुल थी, नहीं लिए हुए हैं मार्केट को स्टडी करते हैं तो भी देखिए कि कैसे पोस्ट गाइडेंस में प्लस माइनस होता है, तो मार्केट उसको चीयर करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।